जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 8 के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। दोस्तों आज हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 5 से स्टार्ट है। इससे पहले दोस्तों जो भी मैथ रीजनिंग का सवाल है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सवाल कहता है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बी एस नैपाल, रस्किन बॉन्ड या फिर विक्रम सेठ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस नैपाल। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5 के बाद 9 को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अंगोला की राजधानी है, अंगोला की राजधानी कहाँ पे है? तो लुआंडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अंगोला की राजधानी लुआंडा। नेक्स्ट अगला सवाल, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस रंग में? तो यह होता है लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आरंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? यदि किसी तार को खींचने के बाद उसकी लंबाई दोगुना कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो यह प्रकंद होता है, जिसको हम लोग तना कहते हैं। क्या होता है? प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, जीवाणु का या फिर विषाणु का? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। नेक्स्ट, ह्रास्य गैस यानी लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस दोस्तों N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? पॉलीथीन, पॉलीथीन के बारे में दोस्तों पूछ रहा है। तो यह C2H4 को पॉलीमराइज करके बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। 2009 जो था अधिनियम आया था शिक्षा का, वह कब लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था दोस्तों? व्यापकता का नीति सिद्धांत जो है यह लॉर्ड डलहौजी का है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में दोस्तों जल मंदिर जो है वह पावापुरी में है। कहाँ पे है? पावापुरी में है, पावापुरी में है जल मंदिर। ठीक है,
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर जो है दोस्तों, यह पूछ रहा है कि किस राज्य में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, यह रीजनिंग का सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है ये आपको बताना है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कहता है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी संबंधित है। जेरेंटोलॉजी जो है वह वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 33, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरमूडा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 36। चलिए क्वेश्चन कहते हैं कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सेवा का अधिकार अधिनियम जो है वह 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? तो यह लाइकेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 38, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर लाइट के हेडलाइट में जो होता है दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस नृत्य का समानता गुजरात के गरबा से है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झिझिया। क्या हो जाएगा? झिझिया हो जाएगा। इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन। गुजरात का गरबा और झिझिया बिहार का, दोनों एक ही तरह से किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 44, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? क्या नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल है। क्या है? जल, वाटर जिसको बोलते हैं पानी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहुल हक थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 50 कहता है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 206 हो जाएगा। कितना? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है
यह पुस्तक महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो 3,84,365 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी वह थी लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में दोस्तों हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो जोड़ा पूछे तो 23 यानी 23 जोड़े पाए जाते हैं, और संख्या में रहे तो 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 74, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती जो बाघ रिजर्व है वो कहाँ है दोस्तों? तो ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी? 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अभी वर्तमान में दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्डर, सोल्डर मिश्रण है। किसका मिश्रण है? सोल्डर। तो यह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब आप सड़क पार एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते, जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत है, उसके सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि जाकर उसकी मदद कर दे, पार करा दे रास्ता। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ज्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मोटर मोटर का मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मटर का मार्स रोग जो है दोस्तों वह मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 85, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल निकाला जाता है तो यह चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
अगले सवाल को देखते हैं। हर घर बिजली योजना बिहार में हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह जो है हर घर बिजली योजना दोस्तों, यह शुरू किया गया था नवंबर 2016 में। अगला सवाल है, दूध एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक दोस्तों कमल और सांड है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 127 नंबर सवाल क्या कहता है? 127 नंबर सवाल कहता है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए लूट मरुस्थल जो है दोस्तों, यह कहाँ है आपसे पूछ रहा है। तो दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए रॉलेट एक्ट के संबंध में रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान जो है यह 1504 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को दोस्तों लानोस कहा जाता है। लानोस। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट 140, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? यह 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 41, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो रजनामा दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। कहने का मतलब है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ किस पर्वत से श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ जो है दोस्तों यह सतपुरा के है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शाहनामा की रचना
किसने की थी? शहनामा जो है दोस्तों ये फिरदौसी की है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन दोस्तों यह बंगाल में चलाया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों 150 नंबर। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किए थे? तो यह 1943 में किए थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।